अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सैयद हैदरी इमाम ज़ीरो टॉलरेंस के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं इंडिया में जारी किसान मोर्चा पर दो बातें आपसे करूंगा। पहला ये टाइम लाइन है, दूसरा वो कौन से तीन बिल हैं या कानून जो अब बन चुके हैं जिस पर किसान सरापा एहतजाज कर रहे हैं। नाजरीन, इंडियन पंजाब और हरियाणा के काश्तकारों ने कॉरपोरेट वर्ल्ड के खिलाफ एक महाज कायम किया है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें इन पर मरकूज हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिल हुकूमत कब पार्लियामेंट में लेके आई। इस बिल को 14 सितंबर को कौमी असम्बली यानी लोकसभा में पेश किया गया और अगले ही दिन यानी 15 सितंबर को पास करवा दिया गया। 22 सितंबर को राज्यसभा यानी सेनेट में पास करवाया गया। 27 सितंबर को सदर ने तीनों बिलों की तौसीक कर दी और यूं ये कानून बन गया। अब देखते हैं कि वो तीन कानून क्या हैं। पहला कानून फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत किसान अपनी पैदावार किसी दूसरी रियासतों को टैक्स अदा किए बगैर फरोख्त कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा इंग्लिश में कर देते हैं। द बिल ऑन एग्री मार्केट सीक्स टू अलाउ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस outside APMC मंडीज टू whoever they want। अब दूसरा कानून क्या है कि द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस। इस कानून के तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी मुआहदा काश्तकारी कर सकते हैं और बराह रास्त इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब जो तीसरा कानून है उस कानून का नाम है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। उसके तहत काश्तकार अशियाए ज़रूरिया यानी जैसे अनाज, दाल, खाने के तेल और प्याज और टमाटर को ज़रूरी अशिया की लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। यानी कि third act is the Essential Commodities Amendment Bill seeks the modernization of India food supply chain by reducing stockpiling, removing commodities like cereals, pulses, oilseeds, edible oil, onion and potatoes from the current list of essential commodities. It also aims to drive up investment in cold storages and give farmers the freedom to produce, whole, move, distribute and supply their products। नाज़रीन, ये मुख्तसर तौर पर इसका मैंने बता दिया। अब अगले वीडियो में इसका ज़रा तफसीली जायज़ा लेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।